हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा क्या करेंगे, अपन क्रेमर्स रूल को कंटिन्यू करेंगे। पुराने वीडियोस को पहले कवर अप करना, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें 3 अननोन टर्म्स है a b c। अगर ये फाइंड कर ली तो पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लिया, कॉमन बात है। देखो f ऑफ 1 0 गिवन है, f ऑफ 2 -2 गिवन है, f ऑफ 3 -6 गिवन है। ये f जो है ये f सिंबल है किसका, अपने फंक्शन का। और ये जो ब्रैकेट में 1 2 और ये 3 लिखा है, इस ब्रैकेट में जो डिजिट है उसका मतलब है कि आपको वो डिजिट x की जगह अप्लाई करना है। दैट इज, समझ लो ढंग से, f ऑफ 1 अगर 0 है, f ऑफ 1 अगर 0 है, इसका मतलब आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करो और इक्वल टू में 0 लिख दो। तो इसका मतलब ये हुआ a इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू -2। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट कर दो। a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c इक्वल टू में क्या है, -2। x की जगह 2 पुट कर दिया, इक्वल टू में -2। तो ये हो गया अपना 4a 2b c -2। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड केस क्या है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू -6। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 पुट कर दो। करो भाई, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू में क्या है, -6। ये आपकी 3 इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन नंबर 1 2 और 3। इक्वेशन नंबर 1 2 और ये 3। अब आप क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल लगाएंगे और a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। क्रेमर्स रूल क्या होता है, क्रेमर्स रूल अपने को ये बताता है कि आपको 4 डिटर्मिनेंट्स बनाने की जरूरत है। कौन से होते हैं वो 4, d, फिर आता है d1, फिर आता है d2 और उसके बाद आता है लास्ट में d3। लास्ट में आता है d3। चारों को इवैल्यूएट करेंगे और उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इवैल्यूएट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज करके कर सकते हैं। अगर आपका d 0 के इक्वल नहीं आया, अगर आपका d 0 के इक्वल नहीं आया तो आप क्या करोगे, नॉन होमोजीनियस का केस नंबर 1 लगाओगे। मैंने आपको यहां नॉन होमोजीनियस क्यों बोला, क्योंकि इन इक्वेशंस में कांस्टेंट 0 नहीं है, इनमें कुछ कांस्टेंट है। अगर सारे कांस्टेंट 0 होता है तो वो होमोजीनियस होता है। यहां सिर्फ एक कांस्टेंट 0 है, बाकी के नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का केस 1 होता है जब आपका d 0 नहीं आता, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। तो आप x y z यानी कि यहाँ पे a b c निकालोगे, d1 अपॉन d, d2 अपॉन d और d3 अपॉन d करके। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये डिटर्मिनेंट्स यहाँ कंप्लीट करो, इवैल्यूएट करो और चेक करो कि कौन सा केस लगेगा। ठीक है, कॉपी करो, ट्राई करो। ये आ गया, देखो इवैल्यूएट करके। ये आपका डी मैट्रिक्स है, डी डिटर्मिनेंट है इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स का। इसकी वैल्यू आई -2, 0 नहीं आई, यानी कि ये है यूनिक सोल्यूशन का केस। अब अपन ने d1 d2 d3 भी निकाले, सबको इवैल्यूएट कर दिया, फॉर्मूला लगाया यूनिक सोल्यूशन के केस का। नॉन होमोजीनियस का यूनिक सोल्यूशन का केस है, दैट इज फर्स्ट केस है। अब आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो जो आपके a b c हैं इनको अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो a की जगह -1, b की जगह +1 और c की जगह 0। तो ये हो गया -x² + x। ये अपना फंक्शन। ठीक है, इजी है। पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे और खुद ने कर लिया तो आंसर टैली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व करना है इन 3 लीनियर इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल का यूज करके। सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे।
डी डिटर्मिनेंट बनेगा कोएफिशिएंट्स का, जो क्या बनेगा अपना 1 1 1, फिर आएगा 1 2 3, फिर आएगा 1 3 और 5, ठीक है। फिर आपका बनेगा D1, जिसमें आप पहले कॉलम में कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर दोगे 1 4 7, बाकी के दो कॉलम्स को आप एज इट इज कॉपी कर लोगे। फिर आएगा आपका D2, जिसमें आप सेकेंड कॉलम में कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर दोगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज कॉपी कर लोगे। इसके बाद आएगा आपका D3, क्या करेंगे अब अपन, इसमें अपन कॉन्स्टेंट्स को लास्ट कॉलम में ले जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कॉपी कर लेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इन चारों को इवैल्यूएट करना है, क्योंकि उसी से पता पड़ेगा कि ये अपना कौन सा केस है। तो पहली बात कौन सी टाइप है, टाइप की अगर बात करी जाए तो नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो जीरो नहीं है, ठीक है ना। तीनों जीरो होता है तो होमोजीनियस होता है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपका ये D1 D2 और D3 चारों जीरो आएंगे। पॉज करके इवैल्यूएट करके चेक कर सकते हो आप, चारों जीरो आएंगे। अगर चारों जीरो आ गए तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, गारंटी नहीं है, लेकिन कब हो सकते हैं, ये जब हो सकते हैं जब आप XYZ में से किसी एक को पहले तो मान लो K, जैसे मैंने Z को K मान लिया, तो अब इस हिसाब से मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, ये, इसको मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, इक्वल टू में 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2। ये अपनी दो इक्वेशंस है। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इनमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। मैं यहाँ पे x और y को सॉल्व करने के लिए कोई सा भी पॉसिबल मेथड लगा सकता हूं, ठीक है ना। तो मेरे को सबसे इजी अभी लग रहा है एलिमिनेशन मेथड। कैसे, मैं यहां लिख देता हूं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, x में से x गया, x कट जाएगा, 2y माइनस y, मतलब इक्वेशन 2 को ऊपर लिखो और फिर इक्वेशन 1 को माइनस करके लिख दो, ठीक है। तो अब ये टर्म और ये टर्म कट गई, यहां आ गया y, ये हो गया 3 माइनस 2k, ये मेरी y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब अपन इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, x प्लस y की वैल्यू इक्वल टू में, इससे मेरा x क्या निकलेगा, 2k इधर जाके ऐड हो जाएगा, आएगा k, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, k माइनस 2, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। तो अब मेरा x आ गया, ये मेरा y आ गया, z को मैं ऑलरेडी k मान चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों इक्वेशंस को मेरी थर्ड इक्वेशन जिसको मैंने यहां यूज नहीं करा उसमें अप्लाई कर देता हूं। यूज x y z इन किस में अप्लाई कर देंगे, x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7 करें, इसके LHS में अप्लाई, x की जगह k माइनस 2, 3 टाइम्स y करो 9 माइनस 6k, और यहां z की जगह 5k, ये LHS है, k प्लस 5k 6k, 9 में से 2 गया 7, माइनस का 6k, क्या आया मेरा 7, जो किसकी इक्वल है, इस इक्वेशन के RHS के इक्वल है RHS के इक्वल। यानी कि आपने दो इक्वेशन से x y z k की टर्म्स में निकाल के जब थर्ड में पुट करे तो आपका LHS RHS बराबर आ गया, LHS RHS बराबर आ गया। यानी कि नॉन होमोजीनियस का तीसरा केस है ये। इसमें लिखा जाता है therefore there are infinite number of solutions, there are infinite number of solutions
जिसमें x, y और z क्या है अपने, x है k माइनस टू, y है 3 माइनस 2k और z है k। दैट इज k की जो मन करे वैल्यू पुट करते जाओ, आपके x y z आंसर्स आते जाएंगे। इसलिए अपन ने यहां लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का अभी तक अपन ने पहला क्वेश्चन करा है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, सॉल्व करना है इन 3 इक्वेशंस को और एक्स वाई जेड निकालना है। अब इस बार क्या है, इस बार जो आपके ये कांस्टेंट्स है ना, चेक करो, तीनों में ही कांस्टेंट 0 है, यानी कि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। जिनमें तीनों में ही कांस्टेंट 0 होते हैं वो इक्वेशंस होमोजीनियस होती है। तो अब सबसे पहले ऐसे केस में अपन एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे d कोएफिशिएंट्स का, 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 और 1 3 6 और माइनस 5, और इसको इवैल्यूएट करेंगे। अब अगर मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं तो ये आएगा 1, ये हो गया 10 माइनस का 6, फिर आएगा माइनस का 1 माइनस 5 माइनस का 3, फिर आएगा माइनस का 1 6 और प्लस का 6। तो ये हो गया मेरा 4, ये हो गया 8, ये हो गया माइनस 12। तो ये मेरा आंसर आ गया 0। जब भी आप होमोजीनियस की बात करते हो तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी ट्राइवल सॉल्यूशंस की होती है। ये कब होती है, जब आपका d का इवैल्यूएट करने पे आंसर 0 नहीं आता, लेकिन यहां तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस है। क्या है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। सो देयरफॉर यहां लिखेंगे द इक्वेशंस आर हैविंग नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। इसका मतलब नॉन ट्राइवल का मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। 0 के अलावा और भी बहुत सारे आंसर्स की पॉसिबिलिटी है, तो इनको बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। तो अब यार सॉल्यूशंस कैसे निकालें, इसके लिए अपन क्या करेंगे, x y z किसी भी एक को k मान लेंगे। जैसे मान लो मैंने z को k ले लिया, किसी को भी ले सकते हो आप। इस z की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, ये पुट कर दिया। इससे x प्लस वाई किसके इक्वल आया, k के। ठीक है यहां तक। फिर इसी z की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे, x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0। इससे मेरी क्या वैल्यू निकलने वाली है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का k। अब मैं ये चाहता हूं कि इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके मेरे x और y की जो वैल्यूज है वो k की टर्म्स में आ जाए। किसकी टर्म्स में आ जाए, k की टर्म्स में आ जाए। वो कैसे आएगी k की टर्म्स में, एक काम करें अपन, अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, तो क्या आएगा सोचो। 1 माइनस 2 करो, 1 को तो कॉपी करो और माइनस कर दो, साइन बदल दो। अब इन्हें ऐड करो तो ये और ये कट गए ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव। ये हो जाएगा ऐड होके 3y और ये हो जाएगा 2k, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ रही है 2k अपॉन 3। इस y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2k अपॉन 3 इज इक्वल टू k। ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो इससे मेरे x की वैल्यू निकलेगी k अपॉन 3। सबसे पहले d निकाला, वो 0 आ गया, तो अपन ने यहां कंडीशन का यानी कि केस का मेंशन कर दिया कि कौन सा केस है, उसकी वर्किंग चालू कर दी। x y z सबको k की टर्म्स में निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये अपनी x y z की वैल्यूज है। अभी तक कौन सी इक्वेशंस यूज करी है, फर्स्ट और सेकंड। अब आप क्या करोगे, x y z की जो वैल्यूज है उनको थर्ड में अप्लाई करोगे। ठीक है, यूज x y z इन
3 करो अप्लाई, 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस 5 इंटू जेड, यही आएगा अप्लाई करके। ये 3 कट गया, बचा के, ये इससे कट गया, यहां आया 2, 2 2 जा हो जाएगा 4k और माइनस का 5k, तो 5k माइनस 5k क्या आंसर निकला? ये मेरा आंसर निकला 0, यानी कि जो LHS में मैंने k पुट करा उसका आंसर RHS के बराबर आ गया। तो मैं यहां लिख दूंगा therefore LHS is equals to RHS. So it implies equations are having infinite number of solutions. Infinite number of solutions. इन इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट है, यानी कि इनफाइनाइट नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस है। और उनको लिखेंगे क्या? x क्या है अपना x? k अपॉन 3। y क्या है अपना y? 2k अपॉन 3। और z क्या है? z है अपना k। ये अपने इनफाइनाइट नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशंस का ये कौन सा केस है? सेकंड वाला केस है। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है k की वैल्यू के लिए, दैट इज k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब जरा इन इक्वेशंस को गौर से देखो आप, इनमें कांस्टेंट ही नहीं है, यानी कि ये नॉन होमोजीनियस की बात नहीं हो रही, ये तो होमोजीनियस की बात हो रही है। होमोजीनियस में दो ही केस बनते हैं, कैपिटल डी डिटर्मिनेंट बना के इवैल्यूएट करके चेक करा जाता है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है कैपिटल डी की वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे उस केस में? नॉट 0 आ रहा है तो क्या बोलेंगे? ये तो कॉमन बात है। 0 आ रहा है तो आप बोलेंगे नॉन ट्राइवल, 0 नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे ट्राइवल, है ना। तो अब देखो इधर यहां पे नॉन जीरो सॉल्यूशंस। नॉन जीरो सॉल्यूशंस का मतलब, इसको ये और क्या लिख सकते थे इस क्वेश्चन में? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस, ये भी लिख सकते हैं। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस या नॉन जीरो सॉल्यूशंस ये कब पॉसिबल होता है? जब आपकी डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल। नॉन जीरो या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस अगर लिखा है होमोजीनियस के केस में, तो ऐसा कब होता है? जब आपका डी 0 होता है। तो आप यहां पे डी डिटर्मिनेंट बनाओगे, किसका बनाओगे? कोएफिशिएंट्स का। क्या क्या कोएफिशिएंट्स है? 1 माइनस का k माइनस का 1, फिर है अपना k -1 -1, फिर है अपना 1 1 और -1। अब आप इसको इवैल्यूएट करोगे और इक्वल टू में लिखोगे 0। 0 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब मुझे इसको इवैल्यूएट करना है। 1 के साथ इन 4 का डिटर्मिनेंट, 1 माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k प्लस 1, फिर माइनस का 1, इनका प्रोडक्ट k और प्लस का 1। बेसिक इवैल्यूएशन है, ये हो जाएगा 2, ये हो गया अपना क्या? प्लस का k इंटू ये माइनस k स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस k इंटू 1 प्लस k, माइनस का k माइनस का 1, ये दोनों कट गए। ठीक है, कट गए भाई। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू, ये k स्क्वायर तो इधर चले गया, बचा क्या? 2 और -1, तो बचा 1। जब आप किसी भी साइड से स्क्वायर के सिंबल को हटाते हो तो दूसरी तरफ एक तो स्क्वायर रूट लगता है और प्लस माइनस लगता है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो क्या होता है? ऑब्वियसली 1 होता है। तो ये अपनी k की वैल्यूज है। सो इफ द गिवन इक्वेशंस आर हैविंग नॉन जीरो मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस, तो ये इस k की पॉसिबल वैल्यूज है। k 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज अपने को याद रखनी है, डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने में कोई गलती नहीं करनी है और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9,
इफ इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आर कंसिस्टेंट, तो ये प्रूव करो। मतलब केस अपने को सोचना पड़ेगा, है ना। क्रेमर्स रूल के 5 केस हैं, 3 तो नॉन होमोजीनियस के और 2 होमोजीनियस के। अपने को सोचना है। फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, x इक्वल्स टू सी वाई प्लस बी जेड, इसका मतलब x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू ए जेड प्लस सी एक्स, इसका मतलब सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन z इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई, इसका मतलब हुआ बी एक्स प्लस ए वाई माइनस का z इक्वल टू 0। अब ये जो आपकी 3 इक्वेशंस है, ये आपको बताएगी कि ये कौन सा केस है, नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस है। कांस्टेंट देखो इनमें, तीनों में 0 है, यानी कि ये होमोजीनियस इक्वेशंस है। सिंस द इक्वेशंस आर होमोजीनियस, द इक्वेशंस आर होमोजीनियस एंड साथ में क्या है, ये कंसिस्टेंट, होमोजीनियस भी है कंसिस्टेंट भी है। देयरफॉर डी क्या होना चाहिए, 0। तो इससे मैंने ढूंढ लिया। अब मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। अगर डी 0 होना चाहिए तो मैं डी बनाता हूं। देखो कोएफिशिएंट्स 1 सी बी, माइनस सी माइनस 1 और ए, माइनस का बी ए और माइनस का 1 क्या होना चाहिए, 0। तो अब मुझे इसको इवैल्यूएट करना है, इक्वल टू 0 रखना है और वो मेरा आंसर आना चाहिए। कर दें इवैल्यूएट 1 के साथ, प्रोडक्ट करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का सी, इनका प्रोडक्ट माइनस सी, इनका प्रोडक्ट माइनस का ए बी। अब माइनस का बी, इनका प्रोडक्ट ए इंटू सी, इनका प्रोडक्ट प्लस का बी इक्वल टू 0। खोल दें सारे ब्रैकेट। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, माइनस का ए बी सी और ये माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस माइनस की जो टर्म्स है वो ऐड हो जाती है। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2abc इक्वल टू 0। सारी नेगेटिव टर्म्स को राइट में भेज दो, तो ये सारी नेगेटिव टर्म्स क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और यहां क्या रह जाएगा, 1। ये चेक कर लो, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है, क्लियर। अब क्या करेंगे, जितने भी अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं उनमें कोई भी डाउट है तो उसे रिवाइज कर लेंगे, नहीं है तो इन सब की एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। मेथड्स बहुत इजी हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।